नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जीवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी विगत कुछ दिनों से 6वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस 6वें अध्याय के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कर्मों के आश्रव के कारणों को समझ रहे हैं। हम सभी से ऐसी कौन सी मन वचन काय की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति होती है जिससे कर्मों का बंध होता है। कर्म 8 प्रकार के होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी और आयु, इन 5 कर्मों के आश्रव के क्या कारण हैं, इसको हम विस्तार पूर्वक पूर्व कक्षाओं में समझ चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने आयु कर्म पर विशेष चर्चा की थी, जिसमें 4 प्रकार की आयु के आश्रव के कारण बताए थे और आयु का बंध कैसे होता है, किन परिणामों से होता है, कब होता है, आयु कर्म से संबंधित जो भी विशेषताएं थीं, उन सभी विशेषताओं को जानने का प्रयास हमने पूर्व कक्षाओं में किया था। अब आज की कक्षा में हम नाम कर्म के आश्रव के कारणों को समझेंगे। 8 कर्मों में देखा जाए तो सर्वाधिक जो कर्म प्रकृतियां होती हैं वो नाम कर्म की होती हैं। जो 8 ज्ञानावरण आदि कर्म हैं, 8 कर्मों की जो प्रकृतियां कुल होती हैं वो 148 होती हैं, जिसमें ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 28, आयु कर्म की 4, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। इसके बाद गोत्र कर्म की 2 और अंतराय की 5। तो सर्वाधिक प्रकृतियां किसकी हैं? नाम कर्म की होती हैं। ये नाम कर्म 2 प्रकार का होता है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। जो 93 प्रकृतियां हैं, उन 93 प्रकृतियों को जब हम 2 भागों में बांटेंगे तो कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो शुभ नाम कर्म रूप होती हैं और कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो अशुभ नाम कर्म रूप होती हैं। हमने आपको बताया था जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म हैं, ये 8 कर्मों को हम 2 भागों में बांटते हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये जो 4 कर्म हैं ये घातीय कर्म कहलाते हैं। ये आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, जिनसे आत्मा का अस्तित्व पता चलता है, ऐसे गुणों का घात करते हैं। ये चूंकि आत्मा के गुणों का घात करते हैं, इसलिए ये पाप रूप ही होते हैं। जितने भी घातीय कर्मों की प्रकृतियां हैं, 4 कर्मों की 47 प्रकृतियां होती हैं, ये पाप रूप ही होती हैं, एक भी पुण्य प्रकृति नहीं होती। लेकिन जो अन्य अघातीय कर्म हैं, नाम कर्म हैं, आयु कर्म हैं, गोत्र कर्म हैं और वेदनी कर्म हैं, तो ये जो 4 अघातीय कर्म हैं, ये दोनों प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते, ये प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। प्रतिजीवी गुण का मतलब है कि जिनके नाश हो जाने पर आत्मा के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
यदि नाश हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आत्मा उच्च गोत्र में है कि नीच गोत्र में है, इससे आत्मा के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आत्मा सुखी है कि दुखी है, इससे आत्मा के स्वाभाविक गुणों का घात नहीं हुआ। इसलिए जो प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें अघातीय कर्म कहते हैं। तो ये जो अघातीय कर्म हैं ये दोनों प्रकार के होते हैं, ये पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं। कुछ प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं, कुछ प्रकृतियां पाप प्रकृतियां कहलाती हैं। जैसे वेदनी कर्म में हमने देखा दो भेद कर दिए, एक साता वेदनी असाता वेदनी। तो जो आत्मा को सुख प्रदान करती है, सुख का वेदन कराती है, उसे हम साता वेदनी कहते हैं, ये पुण्य प्रकृति हो गई। और जो दुख का वेदन कराती है वो असाता वेदनी पाप प्रकृति हो गई। गोत्र कर्म के दो भेद कर देंगे, उच्च गोत्र नीच गोत्र। तो जो अच्छे लोक पूज्य कुलों में उत्पन्न कराता है वो उच्च गोत्र है, और जो लोक निंद्य कुलों में उत्पन्न कराए वो नीच गोत्र है। तो ये उच्च गोत्र पुण्य रूप हो गया और नीच गोत्र पाप रूप हो गया। इसी प्रकार से आयु कर्म में हमने देखा 4 प्रकार की आयु हैं। 4 प्रकार की आयु में से एक आयु नरक आयु पाप रूप है, बाकी 3 प्रकार की आयु पुण्य रूप होती हैं। एक नरक आयु पाप रूप क्यों है? क्योंकि नरक में कोई भी ना तो जाना चाहता है और वहां पहुंच जाए तो वहां रहना नहीं चाहता, इसलिए दोनों प्रकार से ये पाप रूप होती है। त्रियंच आयु को पुण्य रूप माना गया, और जो अभी हम नाम कर्म के भेद देखेंगे उसमें आएगी त्रियंच गति। इस त्रियंच गति को पाप रूप माना गया, क्योंकि त्रियंच गति त्रियंचों के शरीर को प्राप्त कराने वाला कर्म त्रियंच गति नाम कर्म कहलाता है। तो त्रियंच गति, क्योंकि हम कोई भी जीव त्रियंच बनना नहीं चाहते, इसलिए त्रियंच गति नाम कर्म अशुभ रूप है। लेकिन यदि हम वहां पहुंच जाएं, त्रियंचों का शरीर मिल जाए, तो फिर वहां पर मरना भी नहीं चाहते, इसलिए त्रियंच आयु को पुण्य रूप कहा गया, क्योंकि वहां से मरना नहीं चाहते, इसलिए है पुण्य रूप। आयु पुण्य रूप है, लेकिन चूंकि जाना नहीं चाहते इसलिए गति को पाप रूप कहा गया। तो यहां पर भी जब हम आयु कर्म में देखेंगे तो एक आयु पाप रूप है और बाकी 3 आयु को पुण्य रूप कहा गया। नाम कर्म में 93 प्रकृतियां हैं, तो इन 93 प्रकृतियों में से हम देखेंगे कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं, कुछ प्रकृतियां पाप रूप होती हैं। ये नाम कर्म करता क्या है? नाम कर्म का मुख्य जो फल प्राप्त होता है वो शरीर पर प्राप्त होता है। जो हमें शरीर मिला है, ये शरीर कैसा होगा? ये त्रियंच का शरीर मिलेगा कि मनुष्य का शरीर मिलेगा कि देवों का शरीर मिलेगा? यह जो शरीर मिलेगा वो औदारिक वर्गणाओं का होगा कि वैक्रियक वर्गणाओं का होगा? यह जो शरीर मिलेगा वो उसमें एकेंद्रियों का शरीर मिलेगा कि पंचेंद्रियों का मिलेगा? हमारी इंद्रियां कैसी होंगी? हमारे शरीर के अंगोपांग कैसे होंगे? हमारे आंख नाक कान ये सब ठीक होंगे या अव्यवस्थित होंगे? शरीर का आकार कैसा होगा? समचतुरस्र संस्थान बिल्कुल नपातुला शरीर होगा या हमारे टेढ़े मेढ़े अंग होंगे हुंड संस्थान जैसे? हमारे इस शरीर की शक्ति कैसी होगी? वज्र सवनारा सहनन, हड्डी लोहे के समान वज्र के समान मजबूत हो। तो इस प्रकार की जो शरीर की शक्ति, शरीर का आकार, शरीर का रंग रूप हम देखने में कैसे लगेंगे और हमको देख करके लोगों को कैसा लगेगा, इस प्रकार के कई भेद जो शरीर के ऊपर हमें फल प्राप्त होता है उनको हम नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म के कारण ही हमें गोरा या काला, छोटा या बड़ा अनेक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो नाम कर्म हमें मन वचन काय की प्राप्ति कराता है। हमारा वचन कैसा होगा? सुस्वर होगा कि दुस्वर होगा? हम सोचेंगे कैसा? हमारे सोचने के लिए जो द्रव्य मन की रचना होगी वो नाम कर्म के कारण से ही होगी। भाव मन तो हमारा ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से बनेगा, लेकिन जो द्रव्य मन की रचना है, द्रव्य इंद्रियों की रचना है, ये सभी नाम कर्म के कारण से होगी। हमें जो शरीर प्राप्त होगा उस शरीर के स्वामी हम अकेले होंगे या अनंतानंत जीव होंगे? प्रत्येक शरीर हमारा होगा या साधारण शरीर हमारा होगा? तो इत्यादि प्रकार से कई सारी प्रकृतियां इसमें ऐसी हैं जो हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहेगी। कोई ना कोई शरीर उसका प्रति समय पाया ही जाएगा। बिना शरीर के कब होगी? बिना शरीर के होगी 14वें गुण स्थान में या सिद्ध अवस्था में। 14वें गुण स्थान में ये बाह्य शरीर तो रहता है, लेकिन शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहता है।
लेकिन 13वें गुण स्थान तक जब तक यह जीव है, जब तक शरीर नाम कर्म का उदय रहने से बिना शरीर के यह जीव कभी नहीं रहता। विग्रह गति में भी रहेगा, एक औदारिक शरीर छोड़ दिया, वैक्रियक शरीर को प्राप्त करने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो बीच में जो विग्रह गति होगी वहां पर भी हमारा कार्मण शरीर होगा ही होगा। तो बिना शरीर के आत्मा नहीं रहती है, तो इस शरीर का निर्माण करता कौन है, हमारे अंगोपांग कैसे होंगे, शरीर की रचना कैसी होगी, शुभ रूप होगी या अशुभ रूप होगी, इत्यादि प्रकार की रचना करने वाला यह नाम कर्म कहलाता है। अब जब ये शरीर की रचना अच्छी होती है, हमारे मन को भी अच्छी लगती है और अन्य जो हमें देखने वाले हैं उनको भी अच्छी लगती है, तब उसको हम शुभ नाम कर्म कहते हैं। और जब हमें भी अच्छी नहीं लगे और दूसरों को भी आकर्षक करने वाली नहीं लगे, तब उसको बोलते हैं अशुभ नाम कर्म। अब आइए देखें इन शुभ और अशुभ नाम कर्म के जो प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियों का बंध किन परिणामों से होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखें पेज नंबर 259, उत्थानिका 651। आयुषः अनंतरम उद्दिष्टस्य नाम्न आश्रव विधौ वक्तव्ये तत्र अशुभ नाम्न आश्रव प्रतिपत्त्यर्थम आह। यहां बता रहे हैं आयुषः अनंतरम, आयु कर्म के बाद, उद्दिष्टस्य जिसका उद्देश्य या क्रम प्राप्त है, ऐसे नाम्न आश्रव विधौ वक्तव्य, ऐसे नाम कर्म के आश्रव विधि का जो वक्तव्य है उस वक्तव्य में तत्र अशुभ नाम्न आश्रव प्रतिपत्त्यर्थम, उस नाम कर्म में जो अशुभ नाम कर्म है उस अशुभ नाम कर्म का आश्रव किन कारणों से या किन परिणामों से होता है उसका ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। योग वक्रता विषम वादनम चा शुभस्य नाम्नः, योग वक्रता विषम वादनम चा शुभस्य नाम्नः। यहां बता रहे हैं योग वक्रता विषम वादनम च अशुभस्य नाम्नः, अशुभस्य अर्थात अशुभ नाम कर्म के कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? योग वक्रता, योग अपन पहले पढ़ चुके हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। तो योग वक्रता का मतलब है योगों की कुटिलता होना, मन में कुछ चल रहा है, वचनों से कुछ बोल रहे हैं और काय से कोई अन्य ही क्रिया हो रही है, उसको हम वक्रता या कुटिलता कहते हैं। जब 10 लक्षण धर्म हमारे आते हैं तो उसमें तीसरे नंबर का जो धर्म है उत्तम आर्जव धर्म, उस उत्तम आर्जव धर्म के दिन इसी योगों की कुटिलता को समाप्त किया जाता है और ऋजुता धारण की जाती है। तो यहां योग वक्रता का मतलब है मन वचन काय की सरल प्रवृत्ति होना। यदि सरल प्रवृत्ति होगी तो हमारे शुभ नाम कर्म का बंध होगा, और यदि कुटिल प्रवृत्ति होगी तो अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। दूसरा क्या लिखा? विषम वादनम, विषमवाद करना। अब विषमवाद क्या कहलाता है, इसको हम टीका में विस्तार से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये दो चीजें इधर बताई हैं, योग वक्रता और विषमवाद। इन दो प्रकार की क्रियाओं के करने से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। देखें 652 नंबर, योगः त्रिप्रकारो व्याख्यातः, योग 3 प्रकार का कहा गया है। ये पहले भी व्याख्या कर चुके हैं प्रथम सूत्र के अंतर्गत, काय, वचन और मन। तस्य वक्रता कौटिल्यम, उन तीनों की वक्रता, वक्रता का मतलब क्या है? कौटिल्यम, कुटिलता। तो वक्रता का अर्थ कुटिलता है। कुटिलता किसे कहते हैं? जिसको कोई समझ नहीं सके। कई बार हमारे घरों में हम लोग बरसों बरसों साथ में रहते हैं तो भी एक दूसरे के मन की बात नहीं समझ पाते, क्योंकि मन में कुछ अन्य चलता है, वचनों से हम कुछ और कहते हैं और क्रिया हमारी कुछ अन्य प्रकार की होती है। तो जो हमारे साथ में रहने वाले हैं वो भी हमको नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी ये कहते हैं हमें इतने साल हो गए, हम तुम्हें आज तक नहीं समझ पाए। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुटिलता है। और एक होती है सरलता, जिसमें अन्य कोई भी व्यक्ति हमको कभी भी मिलता है, हम सरल परिणामों से उससे मिलें, जो उसने पूछा है उसका उत्तर जो है उसको वही दें, चाहे भले वो हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। हमारे मन में कुछ चल रहा हो और हम वचनों से कुछ कहेंगे तो कुटिलता हो जाएगी। तो तस्य वक्रता कौटिल्यम, तो वक्रता किसे कहेंगे? कुटिलता को। विषमवादनम अन्यथा प्रवर्तनम, विषमवाद किसे कहते हैं? अन्यथा प्रवृत्ति करने को विषमवाद कहते हैं। जो मन वचन काय ये 3 प्रकार का योग है, इन 3 प्रकार की योगों की कुटिलता यदि है तो वो कहलाएगी वक्रता।
और यदि इन तीनों की अन्यथा प्रवृत्ति हो रही है तो उसको हम विसंवाद कहेंगे। अब प्रश्न उठता है, ननुचा ना अर्थभेदा योग वक्रता एव अन्यथा प्रवर्तनम। यहां तो कोई भी अर्थभेद नहीं हुआ, योगों की वक्रता कहें चाहे विसंवाद कहें वो तो एक ही चीज है। आपने कहा योगों की वक्रता यानी कुटिलता, मन में कुछ वचन में कुछ और काय से कुछ करना, और विसंवाद में कह रहे हैं अन्यथा प्रवृत्ति करना। अन्यथा प्रवृत्ति का मतलब एक समान प्रवृत्ति नहीं करना। तो एक समान जब तीनों योगों की प्रवृत्ति नहीं हो रही है उसको आप विसंवाद कह रहे हो, और वही चीज कुटिलता के अंतर्गत आ रही है, तो ये दोनों तो एक ही चीजें हो गई। जब एक ही हो गई तो फिर आपने ये दो शब्द क्यों लिखे, फिर एक ही शब्द लिखना चाहिए। तब इसका उत्तर लिख रहे हैं सत्यम एव एतत्। ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वागता योग वक्रता इति उच्यते परगतम विसंवादनम। अंतर क्या है, अंतर इधर समझना है इस लाइन में। स्वागता योग वक्रता जब स्वयं के संबंध में होती है तो उसको हम योग वक्रता कहेंगे। मन में कुछ चल रहा है, वचन से कुछ और काय से कुछ, ये यदि स्वयं के संबंध में है तो वो वक्रता के अंतर्गत आएगा। और परगतम विसंवादनम, और जब हम दूसरे के संबंध में हैं तो उसको हम विसंवाद कहेंगे। कैसे, यहां पर आगे बता रहे हैं, सम्यक अभ्युदय निश्रेयस अर्थासु क्रियासु प्रवर्तमानम अन्यम तत् विपरीत काय वांग मनोभिः विसंवादयति मां एवं कारसी एवं कुर्वी इति। यहां बता रहे हैं सम्यक अभ्युदय निश्रेयस अर्थासु क्रियासु। सम्यक यानी समीचीन, जो समीचीन, अभ्युदय यानी संसार की, और निश्रेयस यानी मोक्ष की। जो समीचीन संसार या मोक्ष के कारणभूत जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में प्रवर्तमानम जो लगा हुआ है, उस लगे हुए व्यक्ति को तद विपरीत काय वांग मनोभी, उससे विपरीत शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा या मन के द्वारा विसंवादयति, उससे विसंवाद करते हैं। क्या, मां एवं कारसी, ऐसा मत करो, एवं कुर्वी इति, इस प्रकार से करो। यदि ऐसा किया जा रहा है तो उसको हम विसंवाद कहेंगे। स्वगतम का मतलब है हम अपने मन में कुछ सोच रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, इससे दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यदि हमारी मन की जो कुटिलता है, वचनों की या शरीर की कुटिलता है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है तो वो स्वागत कहलाएगी। लेकिन हम अपने प्रभाव से दूसरे को परिवर्तित कराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दूसरा क्या सोचे, हम ये चाहते हैं दूसरा क्या बोले, और हम ये चाहते हैं कि दूसरा क्या करे, वो हमारे अनुसार प्रवृत्ति करे। और हम अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा दूसरे की मन वचन काय की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। कैसे परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो दूसरा व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं कर रहा है, मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, सम्यक अभ्युदय निश्रेयस अर्थासु, जो सम्यक समीचीन मोक्ष मार्ग की क्रियाएं हैं, जो समीचीन धर्म की क्रियाएं कर रहा है, उसको हम अपने मन वचन काय से विपरीत बोल रहे हैं। ऐसा मत करो, ऐसा करो। मतलब हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति से यदि कोई दूसरा व्यक्ति धर्म क्रियाओं को करने को छोड़ देता है तो फिर वो हमारा विसंवाद कहलाएगा। और यदि हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति से कहीं किसी को हमने धर्म कार्य में लगा दिया है, समीचीन क्रियाओं में लगा दिया है, तो फिर वो अभिसंवाद कहलाएगा। अभिसंवाद होगा तो फिर हमें शुभ नाम कर्म का बंध होगा, और विसंवाद होगा तो अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। देखिए, नाम कर्म जो है, इस नाम कर्म के फलस्वरूप ही हमारे मन वचन काय की रचना होती है। ये जो हमें अच्छा मन या अच्छा वचन या हमारे शरीर के अंगोपांग बहुत अच्छे हमको मिले हैं, ये नाम कर्म के कारण ही मिले हैं। हमने यदि कहीं कोई ना कोई अच्छा शुभ नाम कर्म का बंध किया होगा तभी आज हमें पंचेंद्रीय जाति मिली है, त्रस नाम कर्म का उदय है, मनुष्य गति कर्म का उदय है, अंगोपांग सारे ठीक हैं, हम कहीं से विकलांग नहीं हैं, सुस्वर है, सब कुछ अच्छा है। तो ये हमने कहीं ना कहीं मन वचन काय की सुप्रवृत्ति की होगी, उसके कारण से आज हमें ये अच्छा मिल गया। लेकिन अब हम यदि इस मन वचन काय की प्रवृत्ति को गलत करेंगे, संसार से तरने के लिए जो मोक्ष मार्ग कहा गया है, समीचीन क्रियाएं कही गई हैं, उस रूप अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो फिर हमें अशुभ नाम कर्म का बंध होगा।
स्वागतम। अब स्वागतम में क्या लगाएंगे? हमें आज आंख अच्छी मिली है, लेकिन इस आंख से हम शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, हम टीवी आदि देख रहे हैं, अन्य राग द्वेष की क्रियाएं कर रहे हैं, अन्य राग द्वेष के चलचित्र आदि देख रहे हैं, अन्य अश्लील साहित्य आदि को पढ़ रहे हैं। तो ये जो आंख हमको अच्छी मिली थी, ये शुभ नाम कर्म के कारण से मिली थी, लेकिन इसका उपयोग यदि मोक्ष के अर्थ नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग के कारणभूत नहीं हुआ, तो फिर हमें इसका दुरुपयोग करने के कारण से अशुभ नाम कर्म का बंध होगा और अगले भाव में अब हम 3 इंद्रियों में उत्पन्न होंगे। ये 4 इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय हमको नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से कर्ण इंद्रिय, ये स्वागत हो गया। और परगत कैसे होगा? परगत का मतलब है कि हम दूसरे को रोक रहे हैं, दूसरे से कह रहे हैं अरे बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, चलो उसको देखो। अब वो जो शास्त्र स्वाध्याय करने बैठा था, हमने उसको फिल्म का बोल करके उसको शास्त्र स्वाध्याय बंद करा करके टीवी की ओर मोड़ दिया। ये क्या हो गया? ये परगत हो गया। ना तो हमने स्वयं ने शास्त्र स्वाध्याय किया और ना दूसरे को करने दिया, ये कहलाएगा परगत। तो यदि हम एक तो स्वयं ही समीचीन मार्ग पर नहीं जा रहे हैं और दूसरा हम दूसरे को भी समीचीन मार्ग पर जाने से रोक रहे हैं, ये 2 क्रियाएं यहां पर हो रही हैं। तो योग वक्रता स्वयं की यदि हमारी समीचीन मार्ग पर प्रवृत्ति नहीं है तो वो योग वक्रता के अंतर्गत आएगा, और यदि हम दूसरे को समीचीन मार्ग पर जाने से रोक रहे हैं तो वो विषमवाद के अंतर्गत आएगा। यही अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण कहलाएगा। एतत् उभयम अशुभ नाम कर्म आश्रव कारणम वेदितव्यम। एतत् उभयम, ये दोनों ही अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण जानने चाहिए। अब हमारी जो दैनिक प्रवृत्ति होती है, उस दैनिक प्रवृत्ति में मैक्सिमम क्रियाएं हमारी मोक्ष मार्ग के कारणभूत नहीं होती, सारी की सारी संसार की और विषय भोगों के लिए हैं। ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, ये मनुष्य का शरीर बहुत कामनाओं के करने के बाद मिला है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम नरकों में और त्रियंचों में रहे तब हमने खूब मांग की कि हे भगवान, ऐसा हमने कौन सा पाप किया था जो हम नरकों में आ गए, हमें एक बार मनुष्य बना दो, एक बार मनुष्य बना दो। उस मनुष्य की कामना करने से जो हमारे विशुद्ध परिणाम हुए थे, उससे हमें ये मनुष्य भाव मिला। लेकिन यदि इस मनुष्य भाव में आकर के हम पुनः वही पाप रूप प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएंगे तो ये मनुष्य भाव हमारा खत्म हो जाएगा, हम पुनः नरक निगोद त्रियंच की पर्याय में चले जाएंगे। तो ये जो मन वचन काया हमको मिला है, ये हमें शुभ कार्य करने के लिए मिला है। लेकिन यदि हम शुभ कार्य नहीं कर रहे हैं और ना दूसरे को करने दे रहे हैं, तो फिर अब हमको ये मन वचन काय इतना शुभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अशुभ नाम कर्म का बंध करेंगे तो ये पर्याय हमको नहीं मिलेगी। कर्ण इंद्रिय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो अगले भाव में हमें पंचेंद्रियों में उत्पन्न नहीं हो पाएंगे हम, यदि हमने अच्छे कार्य नहीं किए तो जो 5 इंद्रियां अंगोपांग हमको आदि मिले हैं, ये हमें शुभ कार्य करने के लिए मिले हैं। तो अब हम इनका अशुभ प्रवृत्ति से रोकें। आगे देखें, च शब्देन, जो सूत्र में योग वक्रता, विसंवाद और उसके बाद च शब्द लिखा है, तो च शब्देन मिथ्या दर्शन, पैशून्य, अस्थिर चित्तता, कूटमान, तुलाकरण, पर निंदा, आत्म प्रशंसादि समुच्चीयते। चा शब्द से और भी हमको ग्रहण करना है। क्या करना है? मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व की क्रियाएं, मिथ्यात्व रूप परिणाम। यदि हमारे मिथ्यात्व रूप जो संसार के रूप या आत्मश्रद्धान रूप नहीं परिणाम हमारे हो रहे हैं, या सच्चे देवसास गुरु के प्रति श्रद्धान भाव जैसा होना चाहिए वैसे परिणाम नहीं हो रहे हैं, तो उससे हमारे अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। पैशून्य, पैशून्य का मतलब चुगली करना, यहां की बात वहां करना, इसकी शिकायत उससे करना, ये क्या कहलाएगा? पैशून्य। हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति यदि अशुभ रूप हो रही है तो पैशून्य क्या है? ये उसी प्रकार की प्रवृत्ति है। अस्थिर चित्तता, हमारा मन स्थिर नहीं रहना, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी इस तरफ मन जाता है, कभी उस तरफ मन जाता है। जब भी हम दुविधा में रहेंगे उस समय हमारे अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। कूटमान तुलाकरण, कूटमान तुलाकरण का मतलब है कि जो व्यापार आदि में हमारे जो तौलने और नापने के जो मीटर, बांट या लीटर आदि होते हैं, इनमें कमती बढ़ती रखना, लेने के अलग और देने के अलग। कुल मिलाकर के व्यापार संबंधी जितने भी छल कपट धोखाधड़ी है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगी।
अब आजकल किसी के मान लो नौकरी है, अब नौकरी कोई कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो वो कहाँ से कूट मान तुलाकरण, उसके यहाँ तो कोई तौलने मीटर नापने का कोई भी काम नहीं है। लेकिन वो यदि अपना बिजनेस व्यापार या जो नौकरी सर्विस कर रहा है उसमें जो मनोयोग पूर्वक कार्य करने के लिए दिया गया है उसको नहीं कर रहा है, तो फिर वहां पर भी उसके अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। तो चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे सर्विस आदि हो, हमारे अशुभ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, छल कपट धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि वो होता है तो फिर अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। परनिंदा, आत्म प्रशंसा आदि, दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा। अक्सर हम लोगों के साथ यही होता है, हम सभी अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं और दूसरों की निंदा सुनना पसंद करते हैं। केवल सुनना भी नहीं, कहना भी। हम लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा ही स्वयं करने लगते हैं। जब कोई दूसरा नहीं करता है तो हम स्वयं ही करने लगते हैं। तो यदि हम अपनी आत्म प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो फिर उसमें भी हमें अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। ये दोनों कारण आगे भी आने वाले सूत्रों में कहेंगे। जब गोत्र कर्म पर हम चर्चा करेंगे, वहां नीच गोत्र कर्म के आश्रव और उच्च गोत्र कर्म के आश्रव में इन कारणों को कहा गया कि यदि हम स्वयं की प्रशंसा करते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं तो नीच गोत्र कर्म का बंध होगा, और स्वयं की निंदा करें और दूसरे की प्रशंसा करें तो उच्च गोत्र कर्म का बंध होगा। इसी प्रकार से यहां पर भी लगाना है। एक ही परिणाम या एक ही क्रिया से कई प्रकार के कर्मों का बंध होता है। नाम कर्म का भी बंध हो रहा है, उसमें गोत्र कर्म का भी बंध हो रहा है। अब दूसरे की हम बुराई करेंगे तो उसको दुख होगा, उसको दुख पहुंचाया है तो फिर हम सुखी कैसे रहेंगे, तो असाता वेदनी कर्म का भी बंध होगा। ऐसे कहीं ना कहीं एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक हम जब बन जाते हैं तो सभी 8 कर्मों का बंध हमारा होता रहता है। यदि आयु कर्म का बंध है तो 8, नहीं तो प्रति समय 7 कर्मों का बंध तो होता ही होता है। अब आगे देखें शुभ नाम कर्म के बंध के कारण। 260 उत्थानिका 653 अथ शुभ नाम कर्मणः का आश्रव इति यत्र उच्यते। अब बता रहे हैं शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या हैं, ये यहां पर बता रहे हैं। सूत्र नंबर देखें 23, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। यहां बता रहे हैं तद विपरीतम, जो पूर्व सूत्र लिखा गया था उस पूर्व सूत्र का विपरीत उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, यहां पर लिखा था योग वक्रता, तो वहां क्या हो जाएगा योग ऋजुता, मतलब मन वचन काय की सरलता होना। यहां लिखा था विसंवाद, तो इसका हो जाएगा अविसंवाद, मतलब मन वचन काय की विपरीत प्रवृत्ति नहीं होना, मन वचन काय की सरल प्रवृत्ति होना। हम स्वयं भी मोक्ष मार्ग में लगेंगे और दूसरों को भी लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है, छोटे बच्चे हैं जो धर्म के मार्ग पर लग रहे हैं, जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया या सुबह से पूजन आदि अभिषेक में जाने लगे हैं, तो हम लोग ही उन बच्चों को ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं, ऐसा कुछ हंसी मजाक करते हैं जिससे वो शुभ क्रियाओं को करना छोड़ देता है या उसको ऐसा लगता है जो हंसी का पात्र बन रहा है। यदि किसी बच्चे ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो हम लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, अरे अभी से रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। और यदि हमारे एक सेंटेंस ने उसका रात्रि भोजन का जो त्याग का नियम था उसको छोड़ करके उसको रात्रि में भोजन करा दिया, तो अब हम जैसा पापी कोई नहीं है। उस समय अशुभ नाम कर्म का हमारे बंध होगा, क्योंकि हमने उसको मोक्ष मार्ग से हटा करके, संयम के मार्ग से हटा करके असंयम की ओर प्रवृत्ति करा दी। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी जो भी प्रवृत्ति हो रही हो, चाहे मन की, चाहे वचन की, चाहे काय की, इन प्रवृत्ति से कहीं कोई दूसरा व्यक्ति धर्म के मार्ग से दूर तो नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा सोचें कि कहीं कोई धर्म के मार्ग से दूर हो रहा है तो उसको कैसे हम स्थितीकरण करें, कैसे हम उसको पुनः धर्म के मार्ग पर लगाएं। यदि किसी ने पूजा करना आना बंद कर दिया है, अभिषेक करने आता था उसने अभिषेक करना बंद कर दिया है, और हम देख रहे हैं कि 15 दिन से ये व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो उससे संपर्क करें कि क्यों नहीं आ रहे हो, उसके क्या कारण हैं। यदि कोई वाजिब कारण है तो बात अलग है। यदि उसका मन उचट रहा है या मन उसका विपरीत कार्यों की ओर जा रहा है तो फिर उसको हम समझाएं, उपदेश करें या गुरु महाराज आदि के पास ले जाएं, जिससे वो
पुनः मार्ग में लग जाए। तो यदि ऐसा होता है तो शुभ नाम कर्म का हमारे बंद होता है। 654 काय वांग मनसाम ऋजुत्वम अभिसंवादनम च तद विपरीतम। तद विपरीत क्या है? काय वांग मनसाम अर्थात काय वचन और मन, इन तीनों का ऋजुत्वम ऋजुता होना, मन वचन काय की सरलता होना, और अभिसंवादनम विसंवाद नहीं होना। विसंवाद का मतलब हम दूसरे को अच्छे कार्य करने में रोकेंगे टोकेंगे नहीं। यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको और प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। च शब्देन समुचितस्य च विपरीतम ग्राह्यम। यहां बता रहे हैं कि तद विपरीतम, जब यहां पर विपरीत शब्द लिख दिया तो केवल दो शब्दों का ही विपरीत नहीं लगाना है कि योग वक्रता का हमने विपरीत कर दिया योगों की ऋजुता, विसंवाद का विपरीत कर दिया अभिसंवाद। लेकिन पूर्व सूत्र में एक चा शब्द लिखा था और चा शब्द से भी कई सारी क्रियाएं उधर लिखी थी। मिथ्या दर्शन रूप क्रियाएं लिखी थी, पैशून्य चुगली करने की लिखी थी, छल कपट धोखाधड़ी करने की लिखी थी। तो ये जो क्रियाएं लिखी थी उनका भी विपरीत यहां पर करना है। चा शब्देन समुचितस्य मतलब उस चा शब्द से भी जिन क्रियाओं का ग्रहण किया था उनका भी विपरीतम ग्राह्यम, उनका भी विपरीत कर लें, उनका भी उल्टा कर लें। वहां मिथ्या दर्शन रूप क्रियाएं थी, यहां सम्यक दर्शन रूप क्रियाएं हो जाएंगी। वहां पर चुगली रूप क्रियाएं थी, दूसरे की बुराई शिकायत करने की थी, यहां पर हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे बल्कि उसकी प्रशंसा करेंगे, अपनी स्वयं की निंदा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। कहीं कोई बेईमानी नहीं करेंगे, कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे इत्यादि। और भी कई क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे शुभ नाम कर्म का बंध होता है। कौन सी हैं? धार्मिक दर्शन, संभ्रम, सद्भाव, उपनयन, संसरण, भीरुता, प्रमाद, वर्जनादि। क्या लिख रहे हैं? धार्मिक दर्शन। धार्मिक दर्शन अर्थात जो धर्म से युक्त पुरुष हैं या जो धर्म से युक्त स्थान हैं, मतलब धार्मिक पुरुषों का दर्शन करना और धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना। कई लोग ये कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने में क्या रखा है, केवल आरंभ ही आरंभ होता है। यहां से गाड़ी से भाग रहे हैं 500 किलोमीटर दूर, तो 500 किलोमीटर जाने आने में कितनी हिंसा कर दी? हिंसा नहीं कर दी। धार्मिक दर्शन ये धार्मिक पूज्य पुरुषों के, गुरुओं के समीप आने जाने से हमारा मन वचन काय पवित्र होता है। जिस स्थान पर तीर्थंकर आदि या अरिहंत भगवान आदि ने दीक्षा ली है, जहां कल्याणक हुए हैं, जहां से मोक्ष आदि की प्राप्ति हुई है, ऐसे तीर्थ वंदना करने से, उस स्थान पर जाने से उन वर्गणाओं का प्रभाव हमारे मन वचन काय पर पड़ता है। हम लोग जो एक सामायिक या एक जाप करते हैं, यदि हम अपने घर के कमरे में करेंगे तो अलग विशुद्धि होगी, और उसी जाप को हम मंदिर में करेंगे तो अलग विशुद्धि होगी। उसी जाप को हम मंदिर में ही किसी गुरु के समक्ष बैठ करके, सामने बैठ करके करेंगे तो एक अलग विशुद्धि होती है। और उसी जाप को किसी तीर्थ क्षेत्र पर, जहां पर मोक्ष कल्याणक हुआ है, शिखर जी पर, सम्य शिखर की पार्श्वनाथ टोंक पर इत्यादि किसी एक विशेष सिद्ध क्षेत्र स्थान पर यदि हम करते हैं तो एक अलग विशुद्धि होती है। तो यहां पर स्पष्ट लिखा धार्मिक दर्शन। धार्मिक दर्शन में दोनों लेने हैं। जितने भी हमारे आसपास साधु संघ होते हैं उन साधु संघों की वंदना करने के लिए हम जाते हैं, तो उनकी वंदना करने के लिए भी जाएं, उनके समीप में रहें। जितना अधिक समय हमारा गुरुओं के समीप में रहेगा उतने मन वचन काय की सरलता हमारी होगी। और चूंकि हमारे जितने भी गुरु महाराज हैं ये सब मोक्ष मार्गी हैं, तो उनके मोक्ष मार्ग की क्रियाओं को, उनकी चर्या को देख करके हमारा मन भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का होता ही है। तो यहां पर स्पष्ट लिख दिया धार्मिक दर्शन। ये शास्त्र पूज्यपाद आचार्य महाराज की वाणी है कि तीर्थ वंदना करनी चाहिए, गुरुओं की वंदना करनी चाहिए। सद्भाव, सद्भाव का मतलब है अच्छे भाव रखना, कभी किसी की बुराई आदि नहीं करना इत्यादि, जो कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, वो एक प्रकार से सद्भाव, अच्छे परिणाम रखना। उपनयन का मतलब है गुरुओं के समीप रहना। उपनयन का मतलब भी यही होता है, गुरुओं के समीप में जाना। संसरण भीरुता, संसार से भय होना। संसार से भय का मतलब कोई भी क्रियाएं हमारी हो रही हैं, हर क्रिया में हमें पाप नजर आना चाहिए और उस पाप का फल संसार होता है, तो हम पाप से डरें और संसार से डरें।
संवेग भावना एक हमारे यहाँ कही गई है। आगे जब अध्याय आएगा उसमें एक सूत्र भी आएगा, जगत काय स्वभावौ व संवेग वैराग्यार्थम, मतलब संसार के स्वरूप का और शरीर के स्वरूप का चिंतन करें, संवेग के लिए और वैराग्य के लिए। तो इस संसार का जो 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है वो संवेग के लिए किया जाता है। तो संवेग का मतलब संसरण भीरुता, पूरे संसार से डर लगना चाहिए। हमें डर तो लगता है, हम नरक से डरते हैं, निगोद से डरते हैं, त्रियंच से डरते हैं, लेकिन देव से नहीं डरते। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में जाएं यहां से मरण करके। और यही कारण है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में मरता है, चाहे भले उसने कितने ही बुरे काम किए हों, चाहे भले वो नरक में गया हो, लेकिन हम लिखते हैं यही है कि उनका स्वर्गवास हो गया। मतलब हर व्यक्ति स्वर्ग की कामना कर रहा है, जबकि स्वर्ग भी संसार ही है। तो हमें स्वर्ग की भी कामना नहीं करनी है। शुभ नाम कर्म का बंध कब होगा? जब हम संसार से डरेंगे, 5 पापों से डरेंगे। हम 5 पापों से नहीं डरते हैं, हम 4 पापों से डरते हैं। हिंसा से डरते हैं, झूठ से डरते हैं, चोरी से डरते हैं, अब्रह्म से भी डरते हैं, लेकिन परिग्रह से कोई नहीं डरता। खूब परिग्रह जोड़ने में हम सभी लगे रहते हैं। तो 5 पापों से जब डर होगा तब जाकर के हमारा संसार छूटेगा। तो संपूर्ण संसार से और संपूर्ण पापों से डरना है। जिस चीज से हम डरते हैं उससे हम दूर भागते हैं। जब हम संसार से डरेंगे तब हम मोक्ष की ओर आएंगे। यदि हमें करंट से डर लगता है तो हम कभी भी बिजली के तारों का कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डर लगता है, हम उससे दूर भागेंगे। पानी से डर लगता है तो हम नदी आदि से दूर रहेंगे। इसी प्रकार से जब हम संसार से डरेंगे तब हम मोक्ष की ओर आएंगे। इसीलिए लिखा संसरण भीरुता, और साथ में लिखा प्रमाद वर्जनादि। अच्छे कार्यों में उत्साह दिखाना चाहिए। हम अच्छे कार्यों में अनुत्साहित हो जाते हैं। तो यदि हमारा प्रमाद है तो प्रमाद के कारण से जो सम्यक क्रियाएं हैं उनको भी हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो सम्यक क्रियाओं को अच्छी तरह से बिना प्रमाद के, बिना असावधानी के करें। तत् एतत् शुभ नाम कर्म आश्रव कारणम वेदितव्यम। ये सारे के सारे शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण जानने चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म पर चर्चा की। विस्तार बहुत ज्यादा हो सकता है, कम समय में कम शब्दों में इसकी व्याख्या करना है, इसलिए आज इतना ही। अन्य यदि इन एक एक क्रियाओं पर विचार किया जाए और चिंतन किया जाए तो घंटों निकल जाएंगे कि हमारे मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति कब और कैसे हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और इसी प्रकार से हमको घंटों अभी इस बात पर भी चिंतन करना है कि हम कैसे अपनी प्रवृत्ति को बदलें और उसको शुभ रूप करें। शुभ रूप करेंगे तो फिर हमें शुभ नाम कर्म का बंध होगा, जिससे हमारे शरीर में जो आज कमी रह गई, जैसे आज हमारे पास सब कुछ सही है, पंचेंद्रिय हैं, तरस हैं, मनुष्य हैं, 5 इंद्रियां बिल्कुल अच्छी हैं, विकलांग नहीं है कहीं से, सब कुछ बुद्धि विवेक सब अच्छा है, लेकिन फिर भी एक कमी रह गई, वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है। तो ये वज्र वृषभ नाराज सहनन क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं अशुभ नाम कर्म का हमने बंद किया है। कभी हमें ये शक्ति मिली होगी, लेकिन उस शक्ति का हमने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है, इसलिए आज हम पंचम काल में उत्पन्न हुए और ये शक्ति हमको नहीं मिली। तो उस शक्ति, जो चीज हमको मिली है उसका सदुपयोग करें। उसका यदि हम सदुपयोग करेंगे तो वह वस्तु हमको और अधिक प्रभावशाली होकर के पुनः मिलेगी, लेकिन यदि उसका हम दुरुपयोग करेंगे तो वह हमसे छीन ली जाएगी। यही कर्मों का सिद्धांत होता है। तो आज की कक्षा में हमने 2 कर्मों पर पढ़ा, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। अभी नाम कर्म पूरा नहीं हुआ है। नाम कर्म की एक विशेष प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति। उस तीर्थंकर प्रकृति पर अपन कल की कक्षा में विचार करेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है। तीर्थंकर प्रकृति की जितनी भी विशेषताएं हैं उस पर हम कल आपको विशेषता रूप से पूरा विस्तार के साथ बताएंगे कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है, किन परिणामों से करता है, उसके लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये सारी की सारी विशेषताओं पर कल चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।